कि जो आमदन है वो हमें पता चलेगा। इजलास जब बुलाएंगे पता चलेगा 35 दिन में इजलास बुला के 2 साल हो गए कोई इजलास इन्होंने नहीं बुलाया। हमारे सूबे के जितने भी काउंसिल हैं वो एक्टिव हैं सिवाय हमारे डी खान काउंसिल के। काउंसिल हमारे हाथ में आया है ना कानूनी तौर पर अभी तक मेयर के इख्तियार में है कि भाई फंड कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, इसका हक है मुलाजमीन तक उनको अपनी तनख्वाह अपने वक्त पे मिले। एप्लीकेशन दिए हमने, TMO साहब हैं नहीं तो हेड क्लर्क साहब को दिए, क्योंकि असूलन जो है कानून जो है कि 35 दिन में इजलास बुलाना चाहिए। 2 साल हो गए कोई इजलास इन्होंने नहीं बुलाया। अभी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि फौरन इजलास बुलाया जाए। इनकी जो आमदन है वो हमें पता चलेगा। इजलास जब बुलाएंगे पता चलेगा। सईद अहमद अख्तर एजुकेशनल नेटवर्क में कंकोडिया कॉलेज के बाद एक और शानदार इजाफा। अब कंकोडिया स्कूल लाया तालिबात के लिए जदीद तरीन सहूलियात से आरास्ता मयारी तालीम का सुनहरी मौका। 8वीं और 9वीं क्लासेस में महदूद नशिस्तों पर दाखिले जारी हैं। नवाब अड्डा, मुल्तान रोड, DI खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इंजीनियर हमाद रऊफ, साबिक ज़िला मेंबर यूनियन काउंसिल गिलोटी, तहसील मेंबर सिटी काउंसिल डेरा इस्माइल खान। सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आप हमें मौका दे रहे हैं, प्लेटफॉर्म दे रहे हैं कि आप अपनी आवाज़ आवाम तक पहुँचा सकें। मैं इन तमाम नाज़िमान साहिबान का शुक्रगुज़ार हूँ कि इन सब ने इकट्ठ करके ये फ़ैसला किया है कि हमारा जो सिटी काउंसिल है, तकरीबन हमारे सूबे के जितने भी काउंसिल्स हैं वो एक्टिव हैं सिवाय हमारे डी खान काउंसिल के। तो हम नाज़िमान ने ये फ़ैसला किया है कि तकरीबन कानून के मुताबिक 35 दिन काउंसिल इन सेशन रहना होता है और महीने में कम से कम एक दिन जो है वो लाजमी है कि काउंसिल इन सेशन रहे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे मेयर साहब के कुछ शायद मसले मसाइल थे, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह वो आ चुके हैं। तो हम उनसे दरख्वास्त करते हैं कि काउंसिल को जल्द अज जल्द बुला लें और काउंसिल की तश्कील कर लें, क्योंकि ये कानूनी और आइनी उनका ये बुनियादी फ़र्ज़ है कि वो इस काउंसिल की तश्कील कर ले, ताकि जितने भी हमारे काउंसिल्स के मसाइल हैं उनकी सुनवाई हो सके, उनको एक प्लेटफॉर्म में मुयस्सर हो, ताकि वो जो हमारे नाज़िमान साहबान हैं वो आवाम की आवाज़ काउंसिल में पहुँचाए और उनके मसाइल का कोई हल निकाले। तो यही हमारी गुजारिशात थी जो आज हमने TMA में बाकायदा एक दरख्वास्त जमा कर दी है और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मेयर साहब जो है वो इस दरख्वास्त को कबूल करेंगे और हमारा काउंसिल जल्द अज जल्द बुलाएंगे। मैं तो आपको बुनियादी बात बता रहा हूँ कि ना काउंसिल हमारे हाथ में आया है, ना कानूनी तौर पर अभी तक मेयर के इख्तियार में है, क्योंकि एक काउंसिल है उसकी तश्कील नहीं हो सकी है। जब तक काउंसिल की तश्कील नहीं होती तो TMA जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव जो निज़ाम है वो जो चलता आ रहा है उसी के तहत वो चल रहा है बाय डिफ़ॉल्ट। लेकिन हम कहते हैं कि ये सिलसिला बंद हो और आइनी और कानूनी तरीका जो है उसको इख्तियार करते हुए हमारे तहसील मेयर साहब जो है वो इजलास बुला ले, ताकि इस काउंसिल की पहले तश्कील हो जाए। जब एक बार तश्कील होगी फिर ये बात ही बातें हैं कि भाई फ़ंड कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है, मुलाजमीन को तनख्वाहें मिल रही हैं नहीं मिल रही हैं, सफाई की क्या सूरत हाल है, सफाई हो रही है नहीं हो रही है, ये तो बात की बातें हैं। अब तो हम पहले इसके लिए खड़े हुए हैं कि भाई हमें हमारी तश्कील हमारे काउंसिल की जो है पहले तश्कील कर लें। जब तक वो तश्कील नहीं होगी ये तो बाकी बातें हैं, बुनियादी बातें हैं हमने करनी है, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पहले हमारी काउंसिल जो है उसकी तश्कील ना हो सके। एक बंदा अगर मज़दूरी करता है तो मज़दूरी उसका हक बन जाता है और हक के लिए हम हर किसी के साथ हैं। जो जिसका हक बनता है वो उन पे TMA का बन रहा है, TMA का उन पे उनका हक है मुलाजमीन का कि उनको अपनी तनख्वाह अपने वक्त पे मिले। अगर नहीं मिल रही तो हम उनके साथ बराबर के शरीक हैं, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। वो जो हमें आर्डर देंगे, जो हमें हुक्म करेंगे, हम उनको बजा लाएंगे इंशाअल्लाह।